आज हम लेंगे पॉलिटिकल थिंकर के रूप में महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जब भी हम अपने भारत के इतिहास की बात करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं और स्वतंत्रता संग्राम में किन किन सेनानियों ने अपना योगदान दिया है उसकी चर्चा करते हैं, तो हम यह पढ़ते हैं कि दो तरह के सेनानी हुआ करते थे। एक ऐसे सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा अत्याचारों का जवाब जो है वह उन्हीं की तरह दिया, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है। दूसरी तरफ ऐसे सेनानी जिन्होंने जो है वह खूनी मंजर के बजाय शांति की राह पर चलकर देश को आज़ादी दिलाई, उसमें महात्मा गांधी का नाम जो है वह सबसे ऊपर आता है। महात्मा गांधी शांति और सत्य अहिंसा का पालन करते थे। उनके इसी रवैये के कारण उनको लोग जो है वह महात्मा कहकर जो है वह संबोधित करते थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर जो है वह 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम था उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। उनकी माता का नाम था पुतली बाई और उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। 1988 में कानून की पढ़ाई करने के लिए वह इंग्लैंड जो है वह गए थे। उनके 4 पुत्र थे जिनका नाम था हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को और महात्मा गांधी के हत्यारे का नाम था नाथूराम गॉडसे। अगर हम महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो महात्मा गांधी का जन्म भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता पोरबंदर में दीवान थे और उनकी माता पुतलीबाई जो थी एक धार्मिक महिला थी। गांधी जी के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव उनकी माता का पड़ा। जब उनकी आयु 13 वर्ष की थी तब उनका विवाह जो है वह हो गया था कस्तूरबा गांधी से और उस समय उनकी आयु जो है वह 14 वर्ष की थी। क्लियर बच्चों? इसके बाद 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा जो है वो पास कर ली। उसके बाद में जो है वो भावनगर के सामल दास कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। वहाँ से उन्होंने जो है वो डिग्री प्राप्त की। डिग्री प्राप्त करने के बाद में वे लंदन गए और वहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटे। लंदन में उन्होंने कानून की जो है वो शिक्षा जो है वह प्राप्त की थी। उसके बाद में जो है वह कानून की पढ़ाई करके जो है वह भारत लौटे। फिर बाद में महात्मा गांधी को जो है वह एक केस के संबंध में दक्षिणी अफ्रीका जो है वह जाना पड़ा। वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर नस्ल संबंधी भेदभाव हो रहा है, अश्वेतों के साथ जो है वह भेदभाव हो रहा है। तो उन्होंने जो है वह सत्याग्रह जो है वह चलाया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वह महात्मा गांधी ने ही किया था। महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका के अंदर जो है वह अश्वेतों के साथ जो है वह अत्याचार देखा और यहाँ पर उन्होंने जो है वह आंदोलन किया। यहीं से उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वह ख्याति प्राप्त हुई। जब महात्मा गांधी जो है वह 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे तो अब इसी दिन को जो है वह प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को जो है वह मनाया जाता है। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी पहले जो है वह अंग्रेजों के सहयोगी थे, लेकिन बहुत सारे कारणों के कारण वह अंग्रेजों के असहयोगी बने। 1917 में गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है वह चंपारण में किया। चंपारण में नील की खेती के मामले में उन्होंने जो है वह किसानों का साथ जो है वह दिया और राजकुमार जो है वह शुल्क के कहने पर 1917 और 18 में अहमदाबाद के श्रमिकों के लिए उन्होंने जो है वह भूख हड़ताल रखी। गांधी जी के द्वारा 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह जो है वह चलाया गया और इसमें वे सफल रहे। वे सत्याग्रह जो है वह इस सत्याग्रह जो है वह ब्रिटिश जो है वह लैंड लॉर्ड के खिलाफ जो है वह चलाया गया, क्योंकि ब्रिटिश जो है वह लैंड लॉर्ड के द्वारा भारतीय किसानों को नील की पैदावार करने पर जोर डाला गया था और इसके साथ हद तो यह थी कि उन्हें यह नील एक निश्चित कीमत पर ही बेचने के लिए विवश भी किया जा रहा था।
भारतीय किसान ऐसा नहीं चाहते थे। तब उन्होंने महात्मा गांधी से मदद मांगी और महात्मा गांधी ने एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और इसमें जो है वह सफल रहे और अंग्रेजों को उनकी जो है वह बात माननी पड़ी। इसी वर्ष जो है वह खेड़ा नामक एक गांव जो गुजरात प्रांत में स्थित है, खेड़ा गुजरात प्रांत में स्थित है, वहाँ बाढ़ आ गई और वहाँ के किसान जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स भरने में जो है वह असक्षम थे। बाढ़ आने के कारण किसान जो है वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो टैक्स वसूला जा रहा था उसको भरने में वे असक्षम थे। तब उन्होंने महात्मा गांधी से सहायता ली। तब महात्मा गांधी ने जो है वह नॉन कॉपरेशन नामक हथियार का प्रयोग किया और किसानों को जो है वह टैक्स में छूट दिलाने के लिए आंदोलन जो है वह प्रारंभ किया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी को जनता से बहुत समर्थन प्राप्त हुआ। आखिरकार जो है वह 1918 में ब्रिटिश सरकार ने टैक्स संबंधी नियमों में किसानों को राहत दी और किसानों के जो है वह टैक्स में जो है वह कुछ कटौती की। तो महात्मा गांधी ने जो है वह सबसे पहला आंदोलन जो है वह चंपारण और खेड़ा में जो है वह चलाया। चंपारण में नील की खेती के खिलाफ और खेड़ा के अंदर जो है वह किसानों की जो है वह टैक्स को कम करने के लिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का यूज़ जो है वह किया। 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया। 1919 में रोलट एक्ट भी पारित हुआ। यह एक ऐसा एक्ट था जिसमें भारतीयों को जो है वह किसी भी भारतीयों को संदेह के आधार पर जो है वह गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब किसी भी भारतीय को है ना सरकार जो है वह बिना किसी जो है वह एविडेंस के गिरफ्तार जो है वह कर सकती थी और अनिश्चित काल तक जो है वह जेल में रख सकती थी। गांधी जी ने इस रोलट एक्ट को जो है वह काले कानून की जो है वह संज्ञा दी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। गांधी जी ने अंग्रेजों के जो सहयोगी थे उन्होंने जो है वह अंग्रेजों का साथ जो है वह नहीं दिया और अंग्रेजों के जो है वह असहयोगी जो है वह बन गए। 1919 में गांधी जी को इस बात का एहसास होने लगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है। उन्होंने कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ब्रिटिश सरकार को देश से बाहर निकालने के लिए अपने प्रयास जो है वह शुरू किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के व्यक्ति और हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस को जो है वह मुसलमानों का साथ मिलना चाहिए और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए और ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने के लिए उन्होंने अपने प्रयास जो है वह शुरू कर दिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महात्मा गांधी मुस्लिम समाज के पास गए और खिलाफत आंदोलन को वैश्विक स्तर पर चलाया। एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने चलाया हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और ब्रिटिश सरकार को जो है वो बाहर निकालने के लिए। महात्मा गांधी ने संपूर्ण राष्ट्र के मुस्लिमों की कॉन्फ्रेंस रखी। ऑल इंडिया मुस्लिम जो है वो कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें स्वयं महात्मा गांधी इस कॉन्फ्रेंस के प्रमुख व्यक्ति थे। इस आंदोलन में मुसलमानों को बहुत सपोर्ट किया गया, मुस्लिम को बहुत सपोर्ट किया गया। गांधी जी के इस प्रयास ने ही उनको नेशनल लीडर बनाया और हम उनको राष्ट्रीय नेता के रूप में जो है वह जानने लगे और कांग्रेस में उनकी जो है वह खास जगह भी बन गई। परंतु 1922 में खिलाफत आंदोलन पूरी तरह से जो है वह बंद हो गया और इसके बाद गांधी जी अपने संपूर्ण जीवन में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ते रहे, किंतु हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है वह दूरियां जो है वह बढ़ती गई। महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन में जो है वह भाग लिया। अमृतसर में भी है ना, पंजाब के अमृतसर में भी जलियांवाला बाग के अंदर सभा बुलाई गई। ये सभा जो है वह शांतिपूर्ण चल रही थी, लेकिन अंग्रेजों ने जो है वह जिस बेरहमी के साथ जो है वह इसको रौंदा और उसके विरोध में गांधी जी ने जो है वो 1920 में असहयोग आंदोलन जो है वह प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन का अर्थ ये था कि भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी सरकार की किसी भी प्रकार से सहायता न की जाए, परंतु इसमें किसी भी तरह की जो है वह हिंसा नहीं होनी चाहिए। गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का सम्मेलन का जो है वह अध्यक्ष भी चुना गया था
अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वह प्रारंभ किया। यह पहला अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन था, लेकिन 1 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है वह वापस ले लिया गया, क्योंकि पुलिस ने शांतिपूर्ण जुलूस पर जो है वह गोलियां चलाई। इसके बदले में जनता ने जो है वह पुलिस थाने में जो है वह आग लगा दी, और इससे जो है वह नाराज होकर गांधी जी ने जो है वह असहयोग आंदोलन जो है वह वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन में लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां है, फैक्ट्री है, कार्यालय आदि छोड़ दिए, और लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल और कॉलेजों से निकाल लिया, और हर वो प्रयास किया जिससे अंग्रेजों को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिले। परंतु इस कारण बहुत से लोग गरीबी और अनपढ़ होने की स्थिति में पहुंच गए। फिर भी लोगों ने अपने देश को आज़ादी जैव दिलाने के लिए संघर्ष जैव किया। फिर बाद में चोरी चोरा नामक जैव घटना हुई, जिसके कारण जैव महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जैव वापस लिया। चोरी चोरा कांड में, है ना, चोरी चोरा कांड में जनता ने जो है वह क्या, पुलिस स्टेशन को जो है वह आग लगा दी, क्योंकि अंग्रेजी सैनिकों ने जो है वह शांतिपूर्ण जो रैली चल रही थी उसमें जो है वह गोलियों की बौछार कर दी, और वहां पर उपस्थित जो है वह जनता ने 22 सैनिकों की हत्या कर दी। तब गांधी जी का कहना था कि हमें संपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी हिंसात्मक गतिविधि को नहीं करना था। शायद हम अभी आज़ादी पाने के लायक नहीं हुए हैं, और इस हिंसात्मक गतिविधि के कारण ही उन्होंने जो है वह अपना आंदोलन जो है वह वापस ले लिया। फिर बाद में 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा जो है वह प्रारंभ की। सन 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाए उन्हें नहीं मानना और उनकी अवहेलना करना। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा, क्योंकि उस समय नमक बनाना कानूनी जो है वह अपराध जो है वह था, और नमक पर जो है वह टैक्स था। 12 मार्च 1930 को उन्होंने इस कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू की, और वे दांडी नामक स्थान पर पहुंचे, वहां जाकर नमक बनाया। इस प्रकार यह आंदोलन जो है वह शांतिपूर्ण ढंग से जो है वह चला। इस दौरान कई लीडर नेता ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार किए गए। गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च सन 1930 को गुजरात के अहमदाबाद शहर के पास स्थित साबरमती आश्रम से की गई, और यह यात्रा जो है वह 5 अप्रैल 12 मार्च को शुरू हुई थी ये यात्रा, और 5 अप्रैल 1930 तक गुजरात में स्थित दांडी नामक स्थान पर मतलब सारे लोग जो है वह पहुंचे, और वहां जाकर जो है वह महात्मा गांधी ने नमक बनाया और यह कानून तोड़ा, और यह एक राष्ट्रव्यापी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वह यहीं से हुई। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण चरण था। यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक बनाए जाने के एकाधिकार यानी कि जो मोनोपोली हो रही थी उस पर सीधा प्रहार जो है वह महात्मा गांधी ने किया। इस घटना के बाद यह आंदोलन जो है वह संपूर्ण देश में जो है वह फैल गया। इसी समय अर्थात 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है वह पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 24 दिनों के अंदर जो है वह पूरी की थी, और उस दौरान जो है वह उन्होंने साबरमती से दांडी तक लगभग जो है वह 240 किलोमीटर की दूरी जो है वह तय की। उन्होंने बिना किसी टैक्स का भुगतान किए नमक जो है वह बनाया, और उनके साथ जो है वह 78 वॉलेंटियर थे जो उनके साथ जो है वह थे, और उस यात्रा के अंत तक हजारों संख्या में लोग जो है वह पहुंचे। उन्होंने जो है वह 6:30 बजे वह दांडी पहुंचे, और वहां जाकर जो है उन्होंने नमक जो है वह बनाया। महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, उसमें से जो है वह महात्मा गांधी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
बच्चों ये ध्यान रखना कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है वह भाग लिया। जब सांप्रदायिक पंचायत पारित हुआ उस समय गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में थे और वहीं उन्होंने जो है वह आमरण अनशन किया। इसके बाद में गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट जो है वह समझौता हुआ। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया और अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। सांप्रदायिक पंचायत जो है वह अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो की नीति से संबंधित था। अंग्रेजों ने जो है वह क्या होता है अलग निर्वाचन की व्यवस्था की थी। जो माइनॉरिटी क्लास है उनके लिए जो है वह अलग इलेक्शन की व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। लेकिन गांधी जी इस निर्णय से जो है वह बहुत ही दुखी थे, इस निर्णय से बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और उन्होंने जो है वह मुस्लिम जो है क्योंकि इसने जो है वह मुस्लिम सांप्रदायिकता को जो है वह बढ़ावा दिया था। गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे के द्वारा जो है वह गोली मार दी गई और उनकी हत्या जो है वह कर दी गई। अब हम लेंगे गांधी जी के प्रमुख जो है वह राजनीतिक विचार। गांधी जी का विचार था कि राजनीति को नैतिकता व मानव कल्याण का साधन होना चाहिए। गांधी जी ने राजनीति और धर्म उन्होंने माना कि राजनीति और धर्म का जो है वह अनिवार्य और गहरा संबंध जो है वो उन्होंने बताया। गांधी जी ने कहा कि राजनीति चाहे लाख बुराई हो फिर भी राजनीति हमारे लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि राजनीति हमारे चारों ओर है और चारों ओर से हमें जो है वह लपेट रखा है और हम इनसे जो है वह मुक्त जो है वह नहीं हो सकते हैं। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की राह दिखाई। उन्होंने कहा कि सत्य का पालन ही ईश्वर की पूजा है, इसीलिए जीवन सत्य पर आधारित जो है वह होना चाहिए। ये गांधी जी के जो है वह राजनीतिक विचार जो है वह थे। गांधी जी की जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन शहीद दिवस के रूप में जो है वह मनाया जाता है। गांधी जी की बहुत सारी रचनाएं भी थी। गांधी जी ने जो है वह सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, सर्वोदय, गीता बोध, आरोग्य दर्शन, सत्य ही ईश्वर, सांप्रदायिक एकता, शांति और युद्ध में हिंसा आदि बहुत सारी रचनाएं जो है वह गांधी जी ने लिखी। गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र भी निकाले, समाचार पत्रों के संपादक के रूप में भी उनका योगदान रहा है। उन्होंने हरिजन है, यंग इंडिया है, इंडियन ओपिनियन है, नवजीवन है आदि अनेक साप्ताहिक पत्रों में अपना योगदान जो है वह दिया है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। महात्मा गांधी की जो है वह फेमस आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में उन्होंने लिखा है कि कि है ना मुझे विश्वास दिया कि सत्य से भिन्न कोई ईश्वर जो है वह नहीं है। उन्होंने कहा कि है ना मैंने निरंतर अनुभव किया है कि सत्य से भिन्न कोई ईश्वर नहीं है और सत्य की सिद्धि का एकमात्र उपाय जो है वह अहिंसा है। अहिंसा के मार्ग पर जो है वह चलना चाहिए। अहिंसा की जो है वह पूर्ण सिद्धि से ही सत्य का पूर्ण दर्शन जो है वह प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि ईश्वर और सत्य में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए ईश्वर सत्य है और सत्य जो है वह क्या है, ईश्वर है। गांधी जी ने धर्म के आधार पर सत्य और अहिंसा का मार्ग जो है वह बताया। हालांकि गांधी जी ने राजनीतिक दर्शन पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि समय समय पर उनके जो विचार व्यक्त हुए हैं और देश के स्वाधीनता संग्राम के समय के दौरान उन्होंने जो कार्य किए हैं, उनकी जो नीतियां रही है, उन्होंने जो चिंतन किया है और उनके व्यवहार के कारण उन्होंने जो व्याख्याएं दी है, उन सभी से ही हमें महात्मा गांधी जी के राजनीतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चों आपको समझ में आया? थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करना। थैंक यू।